Dear student, good morning all. How are you all? Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं डेली की वीडियो में? अभी हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। वह चैप्टर है नाक की महिमा। नाक की महिमा बच्चों आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके अभ्यास कार्य करेंगे हम, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने कल मौखिक क्वेश्चन आंसर करे। अब आपने जो भी अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है उसका रिवाइज करेंगे। आप घर पर भी इसको दोबारा से दोहराया करें। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी फ़ोन पर पूछ सकते हैं, या आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 के अभ्यास कार्य करेंगे। और अभ्यास कार्य करने के लिए आपको पेज नंबर 31 और 32 ओपन करना होगा। तो मैं आपका थोड़ी सी देर रुकती हूँ, आप फटाफट से ओपन करें पेज नंबर 31 और 32। साथ में पेंसिल भी रखेंगे और जब भी मैं पढ़ाती हूँ आप फिंगर पॉइंट करके उस चीज़ को समझेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन करिए। यस स्टार्ट। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पेज नंबर 31 पर। जब आप लास्ट में नीचे देखेंगे कि सही उत्तर पर टिक लगाइए। अब ये जो अभ्यास कार्य है, आप 3rd क्लास में आ गए, सारा अभ्यास कार्य आप खुद भी कर सकते हैं। पर अगर आपने कोई गलत ऑप्शन कर लिया या गलत आंसर कर दिया तो आप उसको क्या करेंगे, गलत ही याद करेंगे। इस वजह से मैं आपको बोर्ड पर यहाँ पर समझा के हर छोटी से छोटी चीज़ मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर में कुछ भी ना छूटे। आपको हर चैप्टर में कोई भी नहीं छूटे, चाहे वो आगत शब्द हो, चाहे मानक वर्तनी शब्द हो, चाहे शब्दार्थ हो, कुछ भी हो। बच्चों आपको एक बार पूरा चैप्टर क्लियर होना ही चाहिए। चाहे हमें इसमें टाइम लग जाए, पर हमें पूरी एक एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं और जिसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं उसे पूरा क्लियर करना जरूरी है। तो इसीलिए आपके जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है जिसमें 3 आंसर दिए रहते हैं, उसमें से एक आंसर सही है, वह आप टिक लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि नाक न होती तो। अब यदि नाक न होती तो क्या होता? इसमें 3 आंसर है। अच्छा होता, बुरा होता या पता नहीं। यस फटाफट से आपको पता है कौन सा आंसर है, बुरा होता। तो इसमें ख नंबर पे बुरा होता पे आप क्या करेंगे, पेंसिल से राइट का निशान लगाएंगे। किस पे लगाना है हमें, अपनी बुक में। सेकंड वाला है, घर से लड़का या लड़की के भागने पर किस मुहावरे का प्रयोग सटीक होगा? घर से लड़का या लड़की भाग जाते हैं तो हमने बुक में भी पढ़ा था, क्या होता है, हमारी नाक कट जाती है। तो इसमें कौन सा मुहावरा होगा, नाक कटना। तो आप इसमें क नंबर पे यहाँ पर टिक लगाएंगे पेंसिल से, नाक कटना। थर्ड क्वेश्चन है, लोगों की नाक पर क्या रखा रहता है? वेरी गुड, ये आंसर है ना। इसके तो हमेशा ही नाक पर गुस्सा रहता है, क्या बोलते हैं ना हम, इसके तो नाक पर ही गुस्सा रहता है। तो क्या लिखेंगे हम, नाक पर गुस्सा रहना। क्या बोलेंगे हम, नाक पर गुस्सा रहना। अब आपका फर्स्ट हो गया, बुरा होता, नाक कटना और गुस्सा होना। अब आज पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 32 का फर्स्ट है ऊपर ही ऊपर 4th क्वेश्चन, नाक किसका काम करती है? नाक किसका काम करती है? अब इसमें 3 ऑप्शन है, हीटर का, कूलर का या सायरन का। अब सायरन का तो कर नहीं सकती है, कूलर का कर नहीं सकती है। कूलर तो क्या करता है, हमें हवा देता है। तो नाक किसका काम करती है, हीटर का। गर्म हवा निकलती है नाक से, निकलती है तो हीटर का काम करती है। अब बच्चों ये जब आपके क्वेश्चन हो गए, इसके नीचे हैं हमारे खाली
स्थान, और इसमें आपके ऑप्शन नहीं दिए, ये आपको अपने मन से भरना है। कुछ बच्चों ने हो सकता है इसे फील कर लिया हो क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाया है, अभ्यास कार्य समझा रही हूँ, तो पर फिर भी आप अपना आंसर एक बार देख लें कि हमने यही आंसर लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो इरेज करके आपको लिखना है। आपको पेंसिल से ही बुक फिल करनी है और सुंदर सुंदर राइटिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, नाक के कारण आदमी को नाकों चबाने पड़ते हैं। नाकों क्या होते हैं? चने। तो आप लिखेंगे चने। लिखें आप मेरे साथ साथ, नाकों क्या होगा? चने। अब सेकंड वाले लाइन पे आएंगे, वास्तव में नाक और छींक दोनों क्या है? सहेली। नाक और छींक क्या है? सहेली। कैसे छींक और नाक सहेली है? आप जब शुभ कार्य में गए तो अगर किसी ने छींक दिया तो क्या हो गया? कहते हैं ना, ये छींक दिया, ये काम अब हमारा अशुभ हो गया। तो नाक और छींक तो दोनों क्या है? सहेलियां हैं। इसलिए कवि इसमें कहता है कि इन दोनों को तो अलग अलग ही रहना चाहिए। छींक अलग रहेगी, नाक अलग रहेगी तो क्या होगा? छींक ही नहीं आएगी। ये व्यंग भरा लेसन है बच्चों, इसलिए इसको हर बात में, हर मुहावरे पर व्यंग करके समझाया है। थर्ड वाला है, जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत। क्या लिखेंगे इसमें? सूरत। देखना भी पसंद नहीं करता। जिसकी नाक नहीं होती है, जिसकी नाक कटी होती है, उसकी सूरत भी कोई देखना पसंद नहीं करता। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सूरत। फर्स्ट में लिखेंगे चने, सेकंड में लिखा हमने सहेली और थर्ड में लिखा हमने सूरत। अब आते हैं हम फोर्थ पे। आगे बच्चों डैश दे रखा है, उसके बाद लिखा है, ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। फिर फिंगर पॉइंट करके पढ़ेंगे, से नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। किसने किया है? कवियों ने हमारी नाक पर बहुत वर्णन किया है। कभी तो नाक में लौंग पहनाई, कभी नथ पहनाई, कभी क्या, इस तरीके से कवियों ने अपनी नाक का बहुत वर्णन किया है। और कवियों की नाक कैसे बताइए? आपको पता है इस चैप्टर में, तोते की नाक के समान नाक बताइए। तो हमारा आंसर आएगा इसमें कवियों ने। और फिर उसको पूरा पढ़ेंगे आप, कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे रिक्त स्थान का, नाक की गड़बड़ी से आदमी लगता है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। क्या लिखेंगे हम? नकियाने। नाक की गड़बड़ी से जो है आदमी नकियाने लगता है। तो ये हो गए बच्चों हमारे टिक द आंसर। जो करेक्ट आंसर था वो लिखना था। ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन है इसमें कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन कौन से शब्द अंग्रेजी के आए हैं और कौन कौन से शब्द उर्दू के आए हैं। तो आप इसमें देखना, इस पाठ में कई विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांटकर लिखिए। तो हमने अंग्रेजी में कौन कौन से शब्द पढ़े इसमें? टीवी, फ्रिज, एसी, बॉस, हीटर आदि शब्द। तो आप उस क्वेश्चन के आगे चाहें तो आप अंग्रेजी लिख के और ये पेंसिल से लिख सकते हैं। उर्दू के शब्द कौन कौन से हैं इसमें? मुश्किल, अजीब, खुशबू, बेखबर और चश्मा। कौन कौन से हैं? मुश्किल, अजीब, खुशबू, बेखबर और
चश्मा। तो ये है हमारे अंग्रेजी के शब्द और ये आए हमारे उर्दू के शब्द। अब बच्चों इस वाले चैप्टर में अभी बहुत सारा अभ्यास कार्य बाकी है। एक साथ अगर हमने पढ़ा दिया तो सब क्या होता जाएगा, आगे पढ़ेंगे पीछे घिच पिच हो जाएगा। हम छोटा पढ़ें पर अच्छा पढ़ें और समझ कर पढ़ें, और ज़्यादा छोटा भी नहीं पढ़ना क्योंकि अब आप क्लास 3rd में आ गए हो। बच्चों इसमें आपके मुहावरे दे रखे हैं। कौन कौन से मुहावरे दे रखे हैं? नाक कटना, नाक को चने चबाना, नाक रगड़ना और नाक में दम करना। तो अगर आप चाहें तो ये मुहावरे अपनी कॉपी में अर्थ लिखेंगे इनका और वाक्य में प्रयोग करेंगे, नहीं तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी उसमें इसको समझाऊंगी। और मैंने अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी आपको पिछली, उसमें भी आपको बहुत सारे नाक के मुहावरे बताए हैं। अब इसमें आपको जो होमवर्क है वो है कि आपने नाक के तो बहुत सारे मुहावरे इस चैप्टर में पढ़ लिए। अब आपको कुछ नया करना है। यस, अब आपको अपनी मर्जी से आँख के कोई भी 3 मुहावरे बनाने हैं। तो आपको आँख के 3 मुहावरे बनाने हैं। अगर आप मुहावरे बनाते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं और उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मुहावरे में बता रही हूँ और आपका गृह कार्य है उसका वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ लिखना है। जैसे आँखें चुराना फर्स्ट है, ये आपका गृह कार्य है। इस आँखें चुराने का आप क्या करेंगे, गृह कार्य भी कर सकते हैं वाक्य प्रयोग करके, या इसके अलावा और भी लिख सकते हैं। आँखों का तारा होना भी लिख सकते हैं, जो आपको आँख से आ जाए। आँखों से ओझल होना एक मुहावरा ये भी हो सकता है। आँखों से गिरना एक मुहावरा ये भी हो सकता है कि वह उसका अपमान हो गया और उसकी सारी सच्चाई पता चल गई, कुछ भी उदाहरण देकर, तो वह उनकी आँखों से गिर गया। इस तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं। अब आँखों से ओझल हो जाना, आँखों से ओझल हो जाना, अभी तो आप मेरे सामने तो और एकदम से छिप गए तो क्या होगा, आँखों से ओझल हो गए। अब बच्चों इनके जो मुहावरे हैं वो आपको गृह कार्य में करने हैं और कल मैं इनको फिर भी क्लियर कर दूंगी अगर आपको कोई डाउट होता है तो। थैंक यू।